नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। ये मुलाकात जब हुई थी तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जब नीतीश कुमार मिले थे तो उनके साथ सम्राट चौधरी जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ ललन सिंह थे। अब सवाल उठ रहा है कि ये लंबी मुलाकात थी, प्रधानमंत्री आवास पे 1 घंटे तक नीतीश कुमार रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी लंबी मुलाकात क्यों हुई है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री से क्यों मिले हैं और ललन सिंह क्यों गए थे, सम्राट चौधरी क्यों गए थे? क्योंकि आमतौर पे मुख्यमंत्रियों से जब भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है तो 1 to 1 आता है, यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री रहते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री रहते हैं। लेकिन इस बार जो फोटो आई है उसमें ललन सिंह भी दिखे, आपको सम्राट चौधरी भी दिखे। तो देखिए, पोजीशनिंग हो रही है, किस तरीके से बीजेपी पोजीशनिंग कर रही है कि भाई नीतीश कुमार के समानांतर ही हमारे लिए सम्राट चौधरी हैं, इसलिए सम्राट चौधरी वहां मौजूद रहे। दूसरी ओर ललन सिंह थे, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत ऐसी बातें होती हैं जो नीतीश कुमार अब की स्थिति में रख नहीं पाते हैं, जो दावा किया जा रहा है। ऐसे में वो काम ललन सिंह कर सकते हैं और इसी वजह से ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र हैं, उनको साथ में उस वक्त रखा गया था। चूंकि संजय झा नीतीश कुमार के साथ जरूर रहते हैं, लेकिन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में वो कहीं पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, इसलिए केंद्रीय मंत्री के हैसियत से और जदयू कोटे की हैसियत से ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो बैठक हुई उसमें थे। सेम यही टीम अमित शाह से भी मिलने पहुंची थी, यानी कि सम्राट चौधरी थे अमित शाह से मुलाकात के दौरान, इसके अलावा ललन सिंह थे और नीतीश कुमार तो थे ही। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये एक तरीके से देखा जाए तो औपचारिक भेंट मुलाकात थी, क्योंकि 10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली पहुंचे थे, तो ये मुलाकात होनी ही थी। हर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी पार्टी का अगर कहीं सरकार बनता है तो वो दिल्ली मुख्यमंत्री जब पहुंचता है पहली बार तो प्रधानमंत्री से उसकी मुलाकात होती है, ये औपचारिकताएं हैं। नीतीश कुमार भी पहुंचे, नीतीश कुमार की भी मुलाकात हुई, लेकिन अब अलग अलग कयासों को जन्म दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ी प्लानिंग हो गई है नीतीश कुमार को साइड करने की, और यहाँ पे खुद प्रधानमंत्री इसकी डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, जैसे वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। अब कितना आगे चलता रहेगा ये नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में अभी जैसी स्थिति है उसमें आगे चलता रहेगा। हाँ, कुछ मंत्रिमंडल के विस्तार जरूर हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने कोटे से 8 ही मंत्री बनाए हैं। इसके अलावा भाजपा भी अपने कोटे से कुछ मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। नितिन नवीन, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके पास जो 2 विभाग थे, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी दिलीप जायसवाल के पास अतिरिक्त प्रभार में गया है, जबकि शहरी विकास उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में भाजपा और जदयू ने जो मैनिफेस्टो, इस बार एनडीए का जो संयुक्त मैनिफेस्टो था, उसमें कई बड़े वादे किए गए हैं भाजपा और जदयू की ओर से, और उन वादों को एक तरीके से अगर कहें कि सार्थक बनाने में बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है, और वो बजट अब शायद बिहार के पास नहीं है, क्योंकि जो महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, उसके बाद बिहार के जो बजट है वो हिला हुआ है, और इस वजह से केंद्र से बिहार को बहुत बड़े मदद की उम्मीद है। और शायद इस वजह से भी नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर आए हुए थे। खुद प्रधानमंत्री से उन्होंने बातचीत की है इस विषय पर, और गृह मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है, और शायद दोनों ओर से, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि बिहार की तरक्की में जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगा। बिहार को तरक्की वाला राज्य बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।